क्या आपका पार्टनर आपकी इज्जत नहीं करता, आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है? प्यार बहुत है आपके रिश्ते में, लेकिन इज्जत की कमी है। अगर ये चीजें आपके साथ में भी हैं, आप भी ये चाहते हैं कि आपका पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड, आपका हस्बैंड आपकी इज्जत करे, आपकी वैल्यू करे, तो बेसिक सी चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी है। अगर ये काम आप नहीं करते हैं तो आपका पार्टनर आपकी इज्जत नहीं करेगा। सो इज्जत करवाने के लिए, अपने पार्टनर की नजरों में अपनी कोई वैल्यू बनाने के लिए बेसिक चीजें करनी बेहद जरूरी है, हर एक इंसान के लिए, हर एक बंदे के लिए, हर एक बंदी के लिए। कौन सी है वो चीजें, करेंगे इस वीडियो में बात। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, अक्सर मेरे पास ना ऐसी कंसल्टेशन कॉल आती है जहां पर लोगों को एक ही प्रॉब्लम होती है कि हमारे रिश्ते में प्यार बहुत है, सामने वाला इंसान दिल का बहुत अच्छा है, सिर्फ मेरी इज्जत नहीं करता, ऊंची आवाज में बात करता है, डिसरिस्पेक्ट कर देता है। और उस चीजों को सॉल्व कैसे करें, मतलब क्या करें कि पार्टनर हमारी इज्जत करे। तो देखिए, समझना आपके लिए जरूरी है कि आपका पार्टनर आपके साथ में कैसा बिहेव करेगा, ये काफी हद तक आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसके ऊपर। अगर आपका एटीट्यूड बहुत ठीक है आपके पार्टनर के लिए उसके सामने, तो वो भी वैसा ही एटीट्यूड अपनाएगा। आपने कभी देखा है बच्चों को, बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे कभी भी सिखाकर नहीं सीखते, इस चीज को ध्यान रखना। आप बच्चों को कितना भी सिखाएं, अच्छी आदतें सिखाएं, वो नहीं सीखेंगे। वो सीखेंगे जो करता हुआ आपको देखेंगे। अगर आप गाली देते हैं ना, तो आप कितना भी बोलो अपने बच्चों को, बेटा गाली देना गंदी बात, लेकिन क्योंकि आप गाली देते हो, बच्चा भी गाली देगा ही देगा। सो आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि सामने वाला आपके साथ कैसा बिहेव करेगा। अब देखिए, रही पार्टनर की बात, तो सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि कभी भी अपने पार्टनर के साथ में आपको डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं करनी है, उसकी बेइज्जती नहीं करनी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लड़के या लड़कियां होती हैं जो ये समझती हैं कि यार मैं तो लड़का हूँ, मैं तो बोल सकता हूँ कैसे भी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये औरत है, ये लड़की है, ये ऊंची आवाज से बात नहीं कर सकती। इस तरीके का एटीट्यूड होता है, और इस वजह से आप तो अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को गालियां देते हैं, मिसबिहेव करते हैं 4 लोगों के आगे, उसकी बेइज्जती भी कर देते हैं, और उससे क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपकी इज्जत करे। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। वो कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक हो सकता है आपकी इज्जत करे, लेकिन एक पॉइंट वो आएगा जहां वो आपके साथ में वैसा बिहेव करेगी जैसा कि आप उसके साथ में करते हैं। सो अगर आप हमेशा से अपने पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट करते आए हैं, बेइज्जती करते आए हैं, इसी वजह से अब आपका पार्टनर भी आपकी बेइज्जती करता है। सो अब आपको ये एटीट्यूड सुधारना है, और मान लीजिए कि आप वो इंसान हैं जिसने कभी भी अपने पार्टनर की बेइज्जती नहीं की है, लेकिन वो गंदा बिहेव करता है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि उसके बावजूद आप उसकी इज्जत करें। जब आप उसकी इज्जत करेंगे ना, अगेन वो देखेगा कि आप उससे कैसे बात करते हैं, और वो इंसान भी आपकी इज्जत करना शुरू कर देगा, क्योंकि आप उसको इज्जत देते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आप चाहते हैं आपका पार्टनर आपकी इज्जत करे, तो वैसे ही इज्जत सबसे पहले आप उसको दीजिए, वही रिस्पेक्ट आप दीजिए। आप अगर चाहते हैं कि आपका पार्टनर कभी भी दूसरों के आगे आपसे ऊंची आवाज में बात ना करे, तो ये काम पहले आपको करना पड़ेगा कि आप दूसरों के आगे अपने पार्टनर की इज्जत बना के रखें, उसके साथ मिसबिहेव ना करें। आप चाहते हैं आपका पार्टनर आपके साथ गाली गलौज ना करे, तो ये गलती कभी आप मत कीजिएगा। सो अपना एटीट्यूड सुधार लीजिए, पार्टनर सुधर जाएगा, अपने आप ही आपकी इज्जत करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको समझनी है कि आपका पार्टनर ना आपका बिहेवियर देखकर आपको जज करता है। देखिए, मैनी टाइम क्या होता है, जब आप किसी से मिलते हैं, आपके पार्टनर से एक रिश्ता आपका कायम होता है ना, तो आपका पार्टनर आपको देखकर आपके बारे में समझता है। वो सिर्फ वो नहीं समझता जो आपने बताया है, वो भी ऑब्जर्व करता है जो आपको करता हुआ देखता है। ऐसे में मैनी टाइम आप कैसे हैं कि आप अगर रोड पे चल रहे हैं, कोई भिखारी आ जाए तो उसकी इज्जत नहीं करते, आप अपने बहन भाइयों की इज्जत नहीं करते, आप अपने पार्टनर के आगे अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं और उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अरे आ जाऊंगा ना, क्यों वेट करती रहती हो, चिल्ला रहे हो अपनी मम्मी के ऊपर।
कभी अपने फादर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, या कभी किसी गरीब के बारे में गंदा बोल रहे हो, ये चीजें आपका पार्टनर आपको देखकर ऑब्जर्व कर रहा है और दिमाग में एक ख्याल आता है कि जो इंसान अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करेगा, जो गरीब की इज्जत नहीं कर सकता, वो क्या इज्जत के काबिल है। तो आपका जो गंदा एटीट्यूड है दूसरों के लिए, अपने पार्टनर के लिए नहीं, दूसरे लोगों के लिए, जो आपका गंदा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है, आपके इस बिहेवियर से आपकी इमेज आपके पार्टनर की नजरों में गिरती चली जाती है, वो आपके लिए नेगेटिव होता चला जाता है। तो आपकी जो इज्जत है ना, वो कम होती रहती है आप पे गंदे एटीट्यूड के साथ में, जो आप दूसरों के साथ में कर रहे हो अपने पार्टनर के सामने, क्योंकि वो देख रहा है आपको मिसबिहेव करते हुए। तो आपकी इज्जत कहाँ बची। और जब उसकी नजरों में आपकी इज्जत कम होती जाएगी, तो वो चाहकर भी कभी आपकी इज्जत नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सोचता है कि आप घटिया आदमी हो, घटिया औरत हो, आपको तो दूसरों से बात करनी भी नहीं आती, गाली गलौज करने वाले आदमी हो। तो ऐसे में जब वो आपसे बात करता है ना, वो सबको इज्जत देता है, बट आपकी क्योंकि उसकी नजरों में इज्जत बची ही नहीं है, इसलिए वो आपको इज्जत पे नहीं कर पाता। और ये वो इंटेंशनली नहीं कर रहा, ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने अपनी इज्जत गवा ली है उसकी नजरों में। तो कभी भी अपने पार्टनर को तो इज्जत दे, लेकिन उसके सामने दूसरे की भी बेइज्जती ना करे। ये बहुत बड़ी चीज है जिसको आप नोटिस नहीं करते। इज्जत पाने के लिए आप ऐसे काम तो करो कि आपकी इज्जत बने अपने पार्टनर की नजरों में। तो इन चीजों का ख्याल रखें। थर्ड चीज जो आपको ख्याल रखना है कि अपने पार्टनर से आप जब भी किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो आप हमेशा उसके बारे में मिस लैंग्वेज, रॉन्ग लैंग्वेज यूज ना करें। कितनी बार लड़के होते हैं कि किसी और लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, उसको गाली देके बात करते हैं कि यार साली ऐसी है, यार वो ऐसी है, वो तो ऐसी है। तो आपको क्या लग रहा है कि यार मैं तो किसी और को गाली दे रहा हूँ, इसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, जब आप अपने पार्टनर से बात करते हुए किसी और के बारे में गाली देकर बात करते हैं, तो इससे आपकी इमेज डाउन होती है, आपकी इज्जत कम होती है। आप किस तरह के शब्द यूज कर रहे हैं सामने वाले से बात करते हुए, ये बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। इसको कभी आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप किसी की बुराई करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो बहुत मैटर करता है। आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, किस लैंग्वेज में दूसरों के बारे में बात कर रहे हो, इसको कभी अवॉइड ना करें। ये बहुत जरूरी है। अगर आप गाली देकर बात करते हैं, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका पार्टनर आपकी इज्जत नहीं कर पाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपको समझना है कि अगर मैनी टाइम ऐसा भी होता है कि आप एक अच्छी फैमिली से आते हैं, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है और हमेशा आप दूसरों की इज्जत करते हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, बहुत डिसेंट हैं आप, बट आपका जो पार्टनर है ना, वो बिल्कुल आपके अपोजिट है। उसका काम ही है लोगों की इंसल्ट करना, उसकी संगत बड़ी खराब रही है। अब वो अपने नेचर से मजबूर है कि आपकी इज्जत कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसको इज्जत देना आता ही नहीं है। ऐसे में जब भी आप अपने पार्टनर के साथ में एक रिश्ते में बनते हैं और कभी भी किसी भी पॉइंट पर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपकी बेइज्जती कर रहा है किसी और के सामने, या कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, किसी भी वे में आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसी टाइम पर उसको वार्न कर दो। उसको ये समझाओ कि जिस तरीके से उसने बिहेव किया वो उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बर्दाश्त करने लायक बिहेवियर नहीं है और आप ऐसा गंदा बिहेवियर नहीं झेलोगे। आप क्लियरली उसको समझा सकते हो कि नाराजगी दिखाना अलग चीज है, डिसरिस्पेक्ट करना अलग चीज है। आप मेरी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, मैं नहीं झेलूंगी या फिर नहीं झेलूंगा। और ये बिहेवियर कभी भी दोबारा मत करना। बहुत क्लियर साफ शब्दों में आप समझाते और इसका इम्पैक्ट एक्चुअली पड़ता है, क्योंकि देखिए मैनी टाइम ना वो इंसान हमेशा ऐसा बिहेव करता आया है सबके साथ में, उसे ये पता ही नहीं है कि ये सही है या गलत है। मैनी टाइम ऐसा होता है, तो आपके लिए बताना जरूरी हो जाता है कि ये आप नहीं बर्दाश्त करेंगे। और जब आप एक बार वार्न करेंगे, तो आप अपने पार्टनर के बिहेवियर में इंप्रूवमेंट भी देखेंगे, क्योंकि उसको पहले पता नहीं था, अब आपने बता दिया, वो आगे से ऐसा बिहेव नहीं करेगा। बट अगर ऐसा है कि आपके एक दो बार समझाने के बाद भी आपका पार्टनर आपकी इज्जत नहीं करता, तो फिर एट लास्ट मैं यही कहूंगी कि इज्जत सबसे ज्यादा बड़ी होती है। अगर आपका पार्टनर इज्जत नहीं कर सकता है, तो ऐसे इंसान के साथ में रहने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैनी टाइम लोग क्या करते हैं, एक बार डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त कर लेते हैं, ये सोच के कि प्यार है कोई बात नहीं।
2 बार बर्दाश्त करते हैं, 4 बार झेलते हैं, 5वीं बार जो पार्टनर है वो भी समझ जाता है कि यार इट्स ओके, तो उसके बाद आप सुधार नहीं सकते अपने पार्टनर को, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुका है आपकी बेइज्जती करने के लिए। तो कभी भी रिलेशनशिप में जब पहली बार आपको लगे कि आपकी इंसल्ट हुई है, उसी टाइम पर आप सामने वाले को टोक के उन चीजों को सुधार दें। इससे इम्पैक्ट पड़ता है। बर्दाश्त करेंगे तो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और अगर अब आपकी सिचुएशन उस जगह पर है जहां आपको लगता है कि आप समझा चुके हो, बता चुके हो, हर एक चीज, हर एक एफर्ट आप कर चुके हो, इसके बावजूद आपका पार्टनर आपकी इज्जत नहीं करता और नहीं कर सकता, छोड़ दीजिए उसे। ऐसे रिश्ते को मत चलाइए, मत खींचिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप बात करना कम कर दीजिए, अपनी जो लाइफ है थोड़ी सी साथ में रह के ही अलग कर लीजिए। बात करने की जरूरत नहीं है, लाइफ में इन्वॉल्वमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी, ऐसा हो जाइए आप, क्योंकि जितनी बात करेंगे उतनी वो डिसरिस्पेक्ट करेगा। सो लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो बाकी भी करेंगे। अगर आपको अपनी इज्जत करनी नहीं आती तो कोई भी नहीं करेगा। अपने खुद की इज्जत करना पहले आप सीखिए। इसके अलावा अगर आपका कोई विचार है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मैं विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।